हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में से सम नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पर सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है गिवन सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12। ये जो सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं थीटा, और थीटा से किसी एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12, और हमसे आगे ये कहा गया है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो जैसे कि मैंने आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फॉर्मूले के लिए एक ट्रिक बताई थी कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो ये फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है ये होता है साइन के लिए, और ये जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है ये होता है कोस के लिए। यानी कि कोस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कोस का ही रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। तो अगर कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यानी कि कोस का जो फॉर्मूला था b अपॉन h, हमने उसी का ही रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये वैल्यू हमें स्टेटमेंट में ही गिवन थी, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12, और इसका फॉर्मूला अब हमने यहाँ पर लिख दिया है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। यानी कि यहाँ पर एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज है 13। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये जो एंगल हमें यहाँ पर दिया गया है थीटा, अगर इस थीटा को हम यहाँ पर लिखते हैं तो इसी के अपोजिट वाली जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो बचेगी वो हो जाएगा बेस। तो इस तरह से यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है 13 एंड बेस है 12। तो दैट मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें बेस का मेजरमेंट पता है 12, हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट पता है 13, और अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ पर इस परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम है ABC। इसके अंदर एंगल भी 90 डिग्री का है, तो इसलिए इसके अपोजिट वाली साइड को हमने लिख दिया है हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर हमने लेट किया है उस एंगल थीटा को। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो हमने एंगल थीटा लिख दिया है, इसीलिए इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो थर्ड वाली साइड है वो बचेगा यहाँ पर बेस। तो हाइपोटेन्यूज 13 एंड जो बेस है वो है 12। तो अब यहाँ पर इस परपेंडिकुलर की लेंथ को हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो हमने लिख दिया है कि इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो एक साइड में हम लिखते हैं बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और दूसरी साइड में हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर। अब इसके बाद AB की वैल्यू हमें पता है 12, जिसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, और AC की वैल्यू भी हमें पता है 13, उसको भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, और ये जो BC है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे पाइथागोरस से। तो इसके लिए जब हम 12 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इसके बाद हम 144 को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में, और 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 25। इसके बाद हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे स्क्वायर रूट में, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5। यानी कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो BC की लेंथ है वो है 5। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया था कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, जिनमें से सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी। तो सीकेंट थीटा से अलग जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उन सभी की वैल्यूज़ को अब हम इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि उन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के हमने यहाँ पर नाम लिख लिए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। इसके बाद इनके फॉर्मूले के लिए जो आपको ट्रिक बताई गई थी कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। तो यहाँ से हमने साइन थीटा के आगे लिख दिया है P अपॉन H, ये आप देख सकते हो। इसी तरह से कोस थीटा के आगे हमने लिख दिया है B अपॉन H, एंड टैन थीटा के आगे हमने लिख दिया है P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और जैसे कि हमें पता है कि टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, तो अगर टैन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन B है तो हम कोट में इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं।
इसी तरह से साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। तो अगर साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट थीटा में हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इसके बाद हम यहाँ से ट्रायंगल से बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज उनके मेजरमेंट देकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि साइन थीटा के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि परपेंडिकुलर है 5 एंड हाइपोटेन्यूज है 13। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13। फिर इसके बाद इसी तरह से कोस थीटा के लिए हमें चाहिए बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस है 12 एंड हाइपोटेन्यूज है 13। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12/13। देन टेन थीटा के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर 5 है एंड बेस 12 है, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/12। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। तो 5/12 का रेसिप्रोकल यहाँ पर हमने लिख दिया है 12/5। इसी तरह से जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू है 5/13, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13/5। तो इस तरह से हमने उन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। तो यहाँ पर कहा गया है कि दो एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटे एंगल हमारे पास हैं, एंगल A, एंगल B, और उन दोनों के लिए जो कोस की वैल्यू है वो सेम है, यानी कि कोस A एंड कोस B दोनों की वैल्यू सेम है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है कि अगर उन दोनों एंगल्स के लिए कोस की वैल्यू सेम है तो उन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, जिनमें से एक ट्रायंगल का नाम है APQ और दूसरे ट्रायंगल का नाम है BRS। और यहाँ पर एंगल A भी एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, और एंगल B भी 90 डिग्री से छोटा यानी कि एक्यूट एंगल ही है। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज, फिर जिस एंगल के लिए हम यहाँ पर कोस को फाइंड करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बचेगी उसको हम कहेंगे बेस। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में भी 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज, फिर जिस एंगल के लिए हम कोस की वैल्यू को फाइंड करेंगे उसके अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड यहाँ पर बचेगी उसको हम कहेंगे बेस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट अस कंसिडर टू राइट ट्रायंगल्स APQ एंड BRS वेयर कोस A इक्वल्स टू कोस B। अब इसके बाद जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूले के लिए ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो इसके अकॉर्डिंग कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोस A इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कोस B इज ऑल्सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाले ट्रायंगल की, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेस है वो है AP, यहाँ पर हमने लिख दिया है, और जो हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है AQ। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोस A इक्वल्स टू AP अपॉन में AQ। इसी तरह से सेकंड वाले ट्रायंगल के अंदर जो बेस है वो है BR, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, और जो इसका हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज आप यहाँ से देख सकते हो इसका नाम है BS। तो इसलिए हमने लिख दिया है कि कोस B इक्वल्स टू BR अपॉन में BS। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था कोस A इक्वल्स टू कोस B, तो अगर कोस A एंड कोस B एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यानी कि जो इनकी दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आई थी उनको भी हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AP अपॉन AQ इज़ इक्वल टू BR अपॉन में BS। इसके बाद अब हम यहाँ पर AQ को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे और BR को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि AP को एज इट इज़ हमने लिख दिया है और AQ को हम राइट हैंड साइड में ले गए हैं यहाँ पर, और इसी तरह से BR को हम ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में,
और जो बी एस है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अब हम ये लेट करके चलेंगे कि ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम यहाँ पर ये लेट कर रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी। आप यहाँ पर के की जगह पर कोई और दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी लेट कर सकते हो और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग एक साइड में हमें लिखना होगा हाइपोटेन्यूज को यानी कि ए क्यू के स्क्वायर को, दूसरी साइड में हमें लिखना होगा बेस और परपेंडिकुलर यानी कि ए पी का स्क्वायर एंड पी क्यू का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से पी क्यू की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमें ए पी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा यानी कि ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। और अब इस स्क्वायर को यहाँ से हटा के हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ सकते हैं रूट की फॉर्म में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। और सेम यही पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए भी। तो यहाँ पर भी एक साइड में हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज को यानी कि बी एस का स्क्वायर और दूसरी साइड में हम लिखेंगे परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर को यानी कि बी आर का स्क्वायर एंड प्लस आर एस का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से आर एस की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो बी आर को हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसके बाद इस स्क्वायर को हम यहाँ से रिमूव करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आर एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने यही लिखा है आर एस इक्वल्स टू बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर का रूट। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो हम पी क्यू के डिवाइड में लिखेंगे आर एस को और इसके डिवाइड में हम लिखेंगे इसको। ये इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। और जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, तो अगर यहाँ से आप ए पी की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपको इस बी आर को मल्टीप्लाई करना होगा के से, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए पी इक्वल्स टू के इंटू बी आर। और यहाँ पर हम ए क्यू की जगह ए पी की जगह पर लिख रहे हैं के इंटू बी आर। तो जैसे कि यहाँ पर ए पी का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर के और बी आर का स्क्वायर भी लिख दिया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर के ए क्यू की वैल्यू को फाइंड करोगे तो बी एस को मल्टीप्लाई करना होगा के के साथ। तो ए क्यू इक्वल्स टू के इंटू बी एस। और अब हम यहाँ पर ए क्यू की जगह पर पुट कर सकते हैं के इंटू बी एस। तो जैसे कि यहाँ पर ए क्यू का स्क्वायर है तो हम के एंड बी एस का भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में आप देख सकते हो कि दोनों ही टर्म्स में के स्क्वायर है। तो अगर हम के स्क्वायर को कॉमन लेते हैं और जब रूट से बाहर उसको लिखा जाएगा तो उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से जब उसको हम बाहर निकालेंगे तो बाहर केवल के ही आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। और इसका डिनोमिनेटर भी यही है कि स्क्वायर रूट ऑफ बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। तो इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू में सिर्फ बचेगा के, जिसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इक्वेशन 1 में भी हमारे पास के है और इक्वेशन 2 में भी हमारे पास के ही आया है। तो अगर दो इक्वेशंस में कोई एक साइड सेम हो जाए तो दूसरी साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं कि ये जो दोनों फ्रैक्शन हैं वो इक्वल हो जाएंगे इस वाले फ्रैक्शन के। तो इस तरह से हमने इक्वेशन 1 के उन दोनों फ्रैक्शन को इक्वेशन 2 के इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर दिया है। तो यानी कि अब इस तरह से हमारे पास ये आ गया है कि जो दो ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ किए थे उन दोनों ट्रायंगल्स की सभी साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ सेम रेशो में है। आप देख भी सकते हो ए पी डिवाइड बाई बी आर इक्वल्स टू ए क्यू डिवाइड बाई बी एस एंड इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइड बाई आर एस।
और जब ऐसा हो जाए कि किसी दो ट्रायंगल की सभी साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। और ये जो साइन हमने इनके बीच में यूज़ किया है ये साइन होता है सिमिलैरिटी का। इससे हम ये शो करते हैं कि कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल उनको कहा जाता है जिनकी सभी साइड्स प्रोपोर्शनल हो और जिनके सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो। तो अगर इनकी सभी साइड्स प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एंगल Q इक्वल होगा S के, एंगल P इक्वल होगा एंगल R के, और एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। और यही हमें यहाँ पर शो करना था कि एंगल A एंगल B के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इस सम में यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 में हमें दिया गया है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन इवेल्युएट। तो फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें साइन थीटा एंड कोस थीटा की नीड होगी। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें वैल्यू स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। इसके बाद जो फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे इस ट्रिक की हेल्प से कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इसके अंदर आपको बताया गया था कि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan का ही रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। तो इसलिए हम कोट के फॉर्मूले में लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पर जो कोट थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 7/8, ये एक ऐसे ट्रायंगल के बारे में दी गई है जहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर का रेशो 7:8 है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं ट्रायंगल ABC। इसमें एंगल B 90 डिग्री का है, तो इसलिए इसके अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज। फिर यहाँ पर बात की गई है एंगल थीटा की, तो उस थीटा एंगल को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर थीटा एंगल को हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसलिए इसी के अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो यहाँ पर बचेगी वो हो जाएगा बेस। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि बेस की वैल्यू है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। तो अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को हम खुद से फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एक साइड में हमने लिख दिया है हाइपोटेन्यूज को जो है AC², और दूसरे साइड में हमने लिख दिया है बेस एंड परपेंडिकुलर को AB² प्लस BC²। अब इसके बाद हम यहाँ पर AB की वैल्यू पुट करेंगे 7 एंड BC की वैल्यू पुट करेंगे 8, और जब इनका स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और इन दोनों का सम आ जाएगा 113। देन हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो इस तरह से यहाँ पर AC की वैल्यू हो जाएगी √113। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ AC में लिख दिया है √113। तो इस तरह से अब यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है, और अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना था 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यानी कि इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले sin थीटा एंड cos थीटा को फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि sin थीटा एंड cos थीटा, फिर जो आपको फॉर्मूले बताए गए थे इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा के आगे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कोस थीटा के आगे हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल में से देखते हो तो साइन थीटा के लिए हमें नीड है यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की। तो परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज है √113। तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइड बाय √113। देन कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पर हमें नीड है बेस और हाइपोटेन्यूज की। तो बेस है 7 एंड हाइपोटेन्यूज है 113। तो इस तरह से कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7 डिवाइड बाय 100√113। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा एंड डिवाइड बाय 1 + cos थीटा इंटू
1 माइनस कोस थीटा। तो हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे 8 डिवाइड बाय रूट 113 एंड कोस थीटा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 7 डिवाइड बाय रूट 113, जो अभी अभी इसी सम में हमने फाइंड आउट की है। इसके बाद जब इसको सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, जो इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यानी कि 1 का स्क्वायर एंड माइनस 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 1 का स्क्वायर माइनस एंड 7 बाय रूट 113 का स्क्वायर। तो जब इनका स्क्वायर हम ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और इसके स्क्वायर के लिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और क्योंकि 113 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पर सिर्फ 113 ही आएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 1 का स्क्वायर अगेन 1, 7 का स्क्वायर 49 एंड रूट 113 का स्क्वायर अगेन 113 ही हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर 1 के डिवाइड में 1 को लेट कर सकते हैं। इसके बाद 1 और 113 का एलसीएम आ जाएगा 113। इसको हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से 64 को, और सेम इसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी कि इसके डिवाइड में हम 1 लेट करेंगे। देन इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 113, फिर जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 49, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 64। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर है 49 डिवाइड बाय 64। नाउ सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना था कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का अगर स्क्वायर आपको फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एंगल के ऊपर अलग से स्क्वायर लगाने की नीड नहीं होगी। अगर केवल उस रेशो के नाम के ऊपर ही स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि जो उसकी वैल्यू है आपको उस वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा का ये मतलब हो जाएगा कि जो कोट थीटा की वैल्यू है आपको उसका स्क्वायर करना है। तो यानी कि कोट स्क्वायर थीटा को हम कोट थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट में ही हमें दिया गया था कि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो कोट थीटा को 7/8 हम यहाँ पर पुट करेंगे, और जब इसका स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों का आंसर सेम ही आया है। नाउ सम नंबर 8। तो यहाँ पर हमें दिया गया है इफ़ 3 cot A इक्वल्स टू 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A। तो ये एक वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है और ये इक्वेशन हमें यहाँ पर चेक करनी है कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन था उसको हम लिखेंगे कि 3 cot A इक्वल्स टू 4। देन इस 3 को हम राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेकर आएंगे। तो जैसे कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप यहाँ पर इस ट्रिक से देख भी सकते हो। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट इसका ही रेसिप्रोकल होगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है कोट A इक्वल्स टू 4/3, ये एक ऐसे ट्रायंगल की वैल्यू दी गई है जहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर का रेशो 4:3 है। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है ABC। यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री का है, तो इसलिए इसके अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। फिर यहाँ पर जो कोट की वैल्यू है वो एंगल A के लिए दी गई थी, तो इसलिए एंगल A के अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड यहाँ पर बचेगी उसको हम कहेंगे बेस। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि बेस है 4 एंड परपेंडिकुलर है 3, तो अब इनका यूज़ करके हम
पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर AB की वैल्यू हमारे पास है 4, जिसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इसी तरह से BC की वैल्यू हमारे पास 3 है, उसको भी हमने पुट कर दिया है। तो जब इसका स्क्वायर ओपन किया जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, देन 16 प्लस 9 इज़ 25। और जब इस स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो इधर ये आ जाएगा रूट की फॉर्म में। तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो AC की वैल्यू है वो है 5। नाउ जो इक्वेशन हमें यहाँ पर चेक करनी है उसके लिए हमें नीड है साइन A, कोस A एंड tan A की। तो अब सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में से हम साइन A, कोस A एंड tan A की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है साइन A, कोस A एंड tan A। साइन A को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस A को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan A को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अब वहाँ ट्रायंगल में से देखकर हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि साइन के लिए हमें नीड है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है 3 एंड हाइपोटेन्यूज है 5। तो इस तरह से साइन की वैल्यू आ जाएगी 3/5। देन कोस A के लिए हमें नीड है बेस एंड हाइपोटेन्यूज की, तो बेस है 4 एंड हाइपोटेन्यूज है 5। तो इस तरह से कोस की वैल्यू हो जाएगी 4/5। tan के लिए हमें नीड है परपेंडिकुलर एंड बेस की, तो परपेंडिकुलर है 3 एंड बेस है 4। तो tan की वैल्यू हो जाएगी 3/4। नाउ वी हैव टू चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे और बाद में ये देखेंगे कि क्या दोनों को सोल्व करने पर हमें एक सेम वैल्यू मिलती है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम यहाँ पर tan A की वैल्यू को पुट करेंगे। तो अभी हमने tan को फाइंड किया था 3/4, तो हमने यहाँ पर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी उस tan A की वैल्यू को पुट कर देंगे 3/4। और जब इसका स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो 3/4 का स्क्वायर होता है 9/16। अब इसके बाद हम यहाँ पर 1 के डिवाइड में 1 को लेट करेंगे, तो 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। तो 16 की मल्टीप्लाई 1 से एंड 1 की मल्टीप्लाई 9 से। इसी तरह से यहाँ पर भी कि 16 की मल्टीप्लाई 1 से एंड 1 की मल्टीप्लाई 9 से। तो 16 माइनस 9 इज़ 7 एंड 16 प्लस 9 इज़ 25। और यहाँ पर इस 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 7/25। और जब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर कोस A एंड साइन A की वैल्यू को पुट करना होगा। तो अभी हमने फाइंड किया था कोस A इज़ 4/5 एंड साइन A इज़ 3/5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोस की जगह पर 4/5 का स्क्वायर एंड साइन की जगह पर 3/5 का स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25 एंड 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25। और क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं और 16 माइनस 9 इज़ 7। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करने के बाद एक सेम ही वैल्यू हमें मिल रही है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही इस सम में हमें चेक करना था कि ये दोनों साइड सेम हैं या नहीं। तो ये थे एक्सरसाइज 8.1 के सम नंबर 5, 6, 7 एंड 8। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।